जिस तरह से ये नौटंकी लोगों ने की थी, जिस तरह से इन लोगों ने नौटंकी की थी, आ गई कांग्रेस। बिहार में आरजेडी का स्टेपनी बन के चल रहे हैं और तेजस्वी को ही गायब करने की सोच रहे हैं। वापस एक बार हम लोग चर्चा में उसी पर आ रहे हैं। ये भाषा ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अगर साउथ एशिया में किसी से भी मित्रता करे, शरण पकड़ने चले तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? क्या जो आपको एक सर्ज इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक्स या जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने किया, वो इसमें नहीं दिख रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि देश की सुरक्षा के लिए अगर हम कोई कदम उठाते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसको चुनावी नतीजों में परिवर्तित करने के लिए नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए उठाया जाता है। नंबर एक, आप ये बताइए कि आपका जो ये सर्वे टाइम है 1 से 14 के बीच में, अभी ट्रंप ने टैरिफ कब लगाया? 27 तारीख को। आज जरा सर्वे करवा ली, आपका 5 से 6% इसमें नतीजे बदल जाएंगे। 5 से 6% नतीजे बदल जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे थे कि हमने तो सरेंडर कर दिया। जिस तरह से ये नौटंकी लोगों ने की थी, जिस तरह से इन लोगों ने नौटंकी की थी। संकट में आ गया। ट्रेड डील कौन सा हुआ? आपकी वजह से देश संकट में आया। ट्रेड डील कौन सा हुआ जो आप लोग नाटक कर रहे थे कि ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया? आपको चक्कर है, आपको देश हित नहीं सूझता है, इसलिए आप एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, और कांग्रेस भी अब इसी तरह होगी। 29 आते मैंने गलत नहीं कहा, लोग पूछेंगे एक थी कांग्रेस, आ गई कांग्रेस। बिहार में आरजेडी का स्टेपनी बन के चल रहे हैं और तेजस्वी को ही गायब करने की सोच रहे हैं। एक लाइन और एक लाइन बस बोलो। एक बात याद रखिए, ये जो यात्रा बिहार में निकल रही है ना, ये मुस्लिम जोड़ो पार्ट 2 यात्रा है, और इसका नतीजा आरजेडी पे पड़ेगा, हम लोग पे नहीं पड़ेगा। जिस दिन राहुल गांधी जी को समझ में आ जाएगा कि पूरे मुसलमान मेरे साथ इकट्ठे हो गए, उनको लाभ पड़ेगी। अब आप पहुंच गए चरण पकड़ने के लिए चाइना। यू डोंट हैव एन आइडियोलॉजिकल स्टैंड। मेरे देश का प्रधानमंत्री किसी देश से दोस्ती करे, उसका कौन सी दोस्ती? 11 साल तो आपने दोस्ती निभाई है ना। भाषा की कोई ये टैरिफ यहाँ जब गरीब आदमी झेलेगा तो आप भाषा की बात करें। ये चर्चा हो चुकी है। नैरेटिव है झूठ बोलने का, सत्ता से नकारे गए, धकियाए गए बार-बार। बच्चे हैं नहीं, कहीं डब्बी 11 साल बजाते आपकी प्रो अमेरिकन नीति थी। बजाते थे, यू आर बैक टू अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड यू वांट हेल्प फ्रॉम इट। अपने एजेंडे पे आ गया कम्युनिस्ट कंट्री। वापस एक बार हम लोग चर्चा में उसी पर आ रहे हैं। ये भाषा ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अगर साउथ एशिया में किसी से भी मित्रता करे, शरण पकड़ने चले गए, हमारे देश का प्रधानमंत्री शरण पकड़ता है। ठीक है, क्या भाषा है? हमारे देश का प्रधानमंत्री भाषा का इलेक्शन नहीं करता है। हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं, कैसी इस चर्चा में थे। ये चर्चा आप इलॉजिकल हैं। चलिए, ये चर्चा हिंदी चीनी भाई भाई बोलिए आज से। ये चर्चा पहले हो चुकी है। चलिए, ओके, जरा कोई तो रुकेगा यहाँ पर। आज हुआ है, जरा कोई तो रुकेगा यहाँ पर। जरा एक मिनट, हम जरा मुद्दे पर आते हैं ना, क्योंकि मैं अजय आलोक जी से सवाल पूछना चाह रहा था। देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो अंजना पूछ रही थी कि 2019 में बालाकोट के स्ट्राइक के बाद जो सर्ज दिखाई दिया था, कि जो जवाब पाकिस्तान को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जनमत खड़ा होता यहाँ पर नजर आया था। यशवंत जी, दरअसल यही सवाल मुझे आपसे भी पूछना था, लेकिन पहले जरा आलोक जी से पूछ लेते हैं। लेकिन वही चीज ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वही जनमत उसी तर्ज पर इस सर्वे में क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या आपको लगता है कि क्या कारण हो सकता है? देखिए, मुझे कोई कारण नहीं लगता है कि जनमत नजर नहीं आ रहा है। सर्वे के तो अगर आप सर्वे पे मानेंगे तो 2024 में तो सारे सर्वे दिखा रहे थे कि हम 350 जा रहे हैं, 350 प्लस रहेंगे, 400 रहेंगे, आए हम 240 पे। यथार्थ तो सर्वे में यही अंतर है, पहली बात। दूसरी बात, 2019 के चुनावी नतीजों को कभी भी आपको एयर स्ट्राइक से नहीं जोड़ना चाहिए। वो पहली बार 5 साल एक परफॉर्मिंग प्राइम मिनिस्टर देश को कहां से कहां ले गया था, उसके काम पे वो वोट। सबसे बड़ा मुद्दा तो वही था। 24 में भी, आप 24 में भी मैं कह रहा हूं, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी लोगों का भरोसा, सबसे लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे थी, इसलिए हम 240 भी रहे। मेरा कांग्रेस पार्टी को पूछिए ना, 1984 के बाद एक बार 200 प्लस का फिगर देखा है? 206 आए थे जब 2009 में, उसके बाद आज तक कभी 200 का नजदीक भी नहीं आया। ट्रिपल डिजिट में नहीं आया, ट्रिपल डिजिट में नहीं आया। फायदा नहीं हो रहा। आज देश स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, और स्टेबिलिटी मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व, उसका रीजन है। मैं खत्म कर दूं, क्या बोल रहा हूं? देखिए, राष्ट्रवाद तो आपके अंदर भी होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली कांग्रेसियों के अंदर नहीं है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। उधार के गांधी बनने से राष्ट्रवाद नहीं आता। अच्छा, कम से कम जिसको अपना नाम लिखने में शर्म आती हो, और वो राष्ट्रवाद की बात करेगा। नर्वस 90s के शिकार आप फिर हो रहे हैं, नर्वस 90s में आउट हो रहे हैं बार-बार, क्या हुआ? देखिए, सारी व्यक्तिगत चीजें छोड़ो, अगर आप पॉलिटिक्स राष्ट्रवाद के नाम पे नहीं कर रहे, तो पुलवामा के शहीदों के नाम पे माननीय प्रधानमंत्री ने वोट क्यों मांगे? पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांगे। हमने कहा कि पाकिस्तान को ठोक के मारेंगे, घुस के मारेंगे, हम आज भी बोलते हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला।
जिन लोगों ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवाद की बहन है, उन पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेरी भारत की सेना माननीय प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है, उस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? जो आपके एमपी ने जम्मू के अंदर कहा कि मेरी एयरफोर्स हुई थी, जिस एयरफोर्स के दम पे हमने पाकिस्तान को सरेंडर करने लगाया, आपने उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? प्लीज आप राष्ट्रवाद आप तो मत बोलिए, भाजपा को कोई अधिकार नहीं राष्ट्रवाद से बात। नर्वस 90 पे आ जाए, सवाल का जवाब छोड़ के बाकी पूरा ऐसे लिख दीजिए। यही तो क्वेश्चन है, उन्होंने निकाला कि यही तो सवाल है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।